आशिया फारूकी, उत्तर प्रदेश। यूं ही नहीं गिरते फूल झोली में, कर्म की शाखा को हिलाना पड़ता है। कुछ नहीं होता कोसने से अंधेरों को, हमें अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना पड़ता है। और सफलता का कभी भी कोई शॉर्टकट नहीं होता। कठिन परिश्रम, मेहनत और ईमानदारी, लगन, डेडिकेशन, यही मंत्र है सफल होने का। सभी अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, लेकिन अगर ये सोच लें कि कोई शॉर्टकट मिल जाए और हम कामयाब हो जाएं, तो कभी नहीं। क्योंकि अगर पहचान से आपको काम मिलेगी तो वो कुछ समय के लिए रहेगी, लेकिन अगर आपके काम से आपकी पहचान है तो वो बहुत लंबे समय तक जानी जाती है। मेरा नाम आसिया फारूकी है और मैं प्राइमरी स्कूल अस्ती, जो कि फतेहपुर जनपद में है, इसके नगर क्षेत्र ब्लॉक लगता है, जिसमें प्रिंसिपल हूँ। और अभी मैं यहाँ पर 2016 से काम कर रही हूँ। पहली पोस्टिंग फतेहपुर में पाई, जो कि एक पिछड़ी जगह थी, हथगाम ब्लॉक। जब मेरी शादी हुई थी तो मैं बीए फर्स्ट ईयर में थी। उसके बाद से मैंने आगे पढ़ाई कंटिन्यू करी। शादी के बाद फैमिली बढ़ती है, बच्चे हो जाते हैं, आप किसी दूसरी फैमिली में चले जाते हैं, वहाँ के कुछ और रूल्स होते हैं, वहाँ के लोगों से आप कैसे एडजस्टमेंट करते हैं, ये सारे चैलेंज थे। प्लस एक हम लोग मुस्लिम फैमिली के थे और यहाँ जहाँ मेरी शादी हुई थी वहाँ पर पर्दा भी बहुत था और मैं सबसे छोटी बहू थी इस घर की। तो मुझे बहुत ज़्यादा सबका लिहाज करना, पर्दे में रहना, तो परमिशन नहीं मिल रही थी मुझे आगे पढ़ाई की, जिसके लिए मैंने बहुत कोशिश किया, कह सकते हैं। बार-बार मैंने ट्राई किया कि नहीं, मेरी पढ़ाई ब्रेक नहीं होनी चाहिए। और अगर एक बार पढ़ाई रुक जाती है, अगर आपने बीए फर्स्ट ईयर करके पढ़ाई आगे कंटिन्यू नहीं किया, तो फिर वो पीछे हो जाते हैं, आप फिर कंटिन्यू हो ही नहीं पाती है। मैं नहीं चाहती थी कि मेरा एक भी साल ड्रॉप हो, इसके लिए मैंने अपने ससुराल वालों से काफ़ी कन्विंस किया, तब जाकर के मुझे पढ़ाई के लिए परमिशन मिली। और पढ़ाई की परमिशन तो मिल गई, लेकिन इसके बाद ट्रेनिंग में जब मैंने करने के लिए बताया कि मैं ट्रेनिंग करना चाहती हूँ, वो भी बीटीसी ट्रेनिंग करना चाहती हूँ। बीटीसी का रूल होता है 10 से 5। उस टाइम पर मेरी फैमिली भी बढ़ चुकी थी, मेरा बच्चा बहुत छोटा-सा था, 2 महीने का। कैसे मैंने किया वो मुझे पता है, क्योंकि बहुत परेशानियाँ हुई। और हम लोगों के यहाँ नकाब बहुत चलता था, मैंने भी उस नकाब को फ़ॉलो किया। पूरी ट्रेनिंग मैंने नकाब ओढ़ के किया है, छोटा बच्चा लेके। काफ़ी ही स्ट्रगल का दौर था वो, और ये भी नहीं पता था कि ट्रेनिंग के बाद जॉब करने की परमिशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी। लेकिन ये था कि हाँ, मन में ये ख़्याल था कि मैं जॉब करूँगी। लेकिन उस टाइम पे हम कह भी नहीं सकते थे। हमने ये बोला कि हम सिर्फ़ ट्रेनिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें शौक है कि हम ट्रेनिंग करें। यानी मेरी अम्मी और अब्बा दोनों ही टीचिंग लाइन में हैं। इसीलिए मुझे शौक था टीचर बनने का और मेरी किस्मत में भी लिखा था। तो मैंने उस शौक को बहुत स्ट्रगल के बाद, लोगों के ऑब्जेक्शन करने के बावजूद, रोकने के बावजूद, ताने सुनते-सुनते मैंने इसे पूरा किया और अच्छा लगता है। लेकिन जो कुछ बीता है वो काफ़ी जो है, कह सकते हैं कि बहुत प्रेशर वाली लाइफ़ थी उस टाइम की। तब दूसरी तरीके के प्रेशर थे, अब दूसरी तरीके के प्रेशर हैं, क्योंकि लाइफ़ जैसे-जैसे बढ़ती जाती है और ज़्यादा प्रेशर होता जाता है। लगता है कि एक बार जॉब मिल जाए तो फिर सब आसान हो जाएगा, एक बार ये चीज़ हो जाए तो फिर आसान हो जाएगा, लेकिन आसानियाँ नहीं होती। कहते हैं ना, अगर आसानियाँ हों ज़िंदगी दुश्वार हो जाए। तो बहुत सही है, शायर ने कहा है। तो इसलिए मैं नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता कि हाँ, स्ट्रगल के बिना भी कोई मज़ा है लाइफ़ में जीने का। चैलेंजेस आते रहते हैं और उन्हें पूरा करना पड़ता है। छोटे बच्चे लेके पढ़ाना, खुद पढ़ना, उन्हें भी पढ़ाना, साथ में उन्हें भी बड़ा करना, ससुराल वालों को भी समझना, आने-जाने वालों को भी देखना, प्लस टाइम से अपने ट्रेनिंग पीरियड में पहुँचना, फिर टीचिंग के लिए बीटीसी में स्कूल्स में भेजा जाता है, दूसरे स्कूल्स में जाके पढ़ाना। सब चीज़ें बहुत टफ़ हो जाती हैं एक लेडीज़ के लिए, जिसको पूरा परिवार, मतलब जो घर में लेडीज़ हो, ख़ास करके बहू हो। अगर बेटी है तो उसको पेरेंट्स सपोर्ट करेंगे, लेकिन अगर बहू है तो उसके साथ एक्सेप्टेशंस बहुत होती है ससुराल वालों की, कि कोई मिलने आया तो पहले बहू उतर के आए। तो ये रहता था उस टाइम पर। तो बहुत सारे फेसेस आते हैं, बहुत सारे दौर आते हैं, जब आपके पास बहुत सारे चैलेंज होते हैं और आपके आपके फ़ेवर में बहुत कम लोग होते हैं, क्योंकि जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हो, तो लोग ज़्यादातर आपको पीछे धकेलना चाहते हैं। लेकिन क्या आसान होता है इस तरीके का बनना? नहीं।
कहते हैं चिकना घड़ा है, चिकना घड़ा बनना भी बहुत मुश्किल है, बहरे बनना भी बहुत मुश्किल है, इफ़ेक्ट होता है। और ख़ास करके अगर हमारे माँ-बाप कह रहे हैं तो हम उसको इग्नोर कर देंगे, वो हमारे पेरेंट्स हैं। लेकिन आपका अगर ससुराल है, उसमें आप सबके साथ इतना मिक्सअप भी नहीं हो पाए हो, अभी नए-नए आप उस घर में आए हो, उसके बाद आपको कोई कुछ कह रहा है कि कोई कुछ कह रहा है, यहाँ तक कि यहाँ ये भी लोग कहते थे कि लड़की वो अच्छी होती है जो ₹1 में 3 अठन्नी बनाए। उस टाइम पे ऐसी मसल बूढ़े लोग देते थे, बूढ़े बुज़ुर्ग। यहाँ तक कि वो लड़की अच्छी नहीं होती है, तो खुद भी कमाने के लिए निकली जा रही है। पति जितना कमा के लाता है, उसमें ही गुज़ारा करे, उसको ही अच्छी बहू माना जाता है। उन बातों को कैसे फ़ेस करें? अगर आपको डिप्रेशन हो रहा है, तब आप खुद को कैसे ठीक रखें, हेल्दी रखें। और अगर आप खुद ही को नहीं फिट रख पाएँगे, तो आप ना पढ़ पाएँगे, ना आप अपनी फैमिली को देख पाएँगे, यानी कि आपका जीवन वहीं से ब्लास्ट हो गया। बहुत सारी लड़कियों के साथ ऐसा होता है कि वो कोशिश तो करती हैं, लेकिन फिर वो इफ़ेक्ट हो जाती हैं और उनके कदम रुक जाते हैं, वो अपनी मंज़िल पे नहीं पहुँच पाती। लेकिन ऊपर वाले का लाख-लाख शुक्र है, एहसान है, और मेरे अम्मी-अब्बा जो इस लाइन में थे टीचिंग में, उन्होंने हमेशा मेरा डिप्रेशन दूर किया। ऐसा नहीं कि मुझे नहीं हुआ, मुझे भी बहुत ज़्यादा हुआ है और मैं भी काफ़ी चुप रहने लगी थी और आगे मुझे कुछ दिखाई नहीं देता था कि आगे क्या मंज़िल है, मैं कहाँ पहुँचूँगी, कुछ नहीं पता था। बस मैं चलती चली जा रही थी एक-एक कदम कि नहीं, अभी मुझे बीटीसी में अच्छे मार्क्स लाने हैं, आगे का नहीं पता। जॉब मिल गई, बहुत खुश हो गई। मेरी जॉइनिंग नहीं कराई जा रही थी। बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन कर रहे थे घर वाले कि जॉइनिंग नहीं कराएँगे। लास्ट डेट थी, जैसे आपको आज कॉल लेटर मिला है तो 10 दिन का टाइम होता है आपको जॉइन करने का। जो आखिरी दिन है, आज अगर आपने जॉइन नहीं किया तो फिर आप जॉइन नहीं कर सकते। उस दिन मेरी जॉइनिंग हुई है, वो भी अम्मी-अब्बा को बुलाया गया। वो लेके गए, वो भी बहुत बीहड़ एरिये में हुआ था। ये वजह क्या थी जॉइन ना कराने की? सिर्फ़ वो बीहड़ एरिया, कि आपको हम शहर में होता तो हम भेज देते, हम गाँव में नहीं भेजेंगे अपनी बहू को। प्लस हमें छोटे बच्चे को लेके जाना था क्योंकि हमारा बच्चा स्कूल जाने के काबिल नहीं था। वो छोटा था, वो हमारे साथ ही जाता था। तो जब हम उस गाँव में खुद जाने के लिए परमिशन नहीं मिल रही, तो सोचिए अब बच्चे के लिए कैसे परमिशन देंगे? वो बीमार हो जाएगा, उसको लेके नहीं जाना, इस तरीके की चीज़ें होने लगी थी। अब कोई एक लड़की है, उसे को मतलब आपके पास लेटर आ गया है कि आप जॉइनिंग लेटर है कि आपको जॉइन करना है 10 दिन के अंदर, और सोचिए उसके ऊपर क्या बीती होगी कि वो जॉइन नहीं कराई जा रही है। खुद तो वो जा नहीं सकती इतनी दूर और बिना परमिशन के कैसे जाए। और उस टाइम पर ये लगता था कि शायद आज लास्ट दिन है, नहीं जॉइन किया। लेकिन कहते हैं ना, मेरी तो मंजिल यहाँ तक आना था, मुझे लिखा था ऊपर वाले ने कि मैं बेसिक में यहाँ तक पहुँचूँगी। तो वो लास्ट दिन मुझे याद है, जब मैं बहुत पूरा नकाब बांध के और कस के ढाँटा लगा के ऊपर से लेके नीचे तक काला-काला ओढ़ के मैं अपने अब्बा-अम्मी के साथ अपने बच्चे को लेके वहाँ जाती हूँ। और जब देखती हूँ कि वहाँ तो जाने का कोई साधन भी नहीं है, वहाँ बस भी नहीं चलती है, ऐसी जगहों पे दिया जाता है। कोई भी ऐसा रूल नहीं है कि लड़कियाँ हैं तो उन्हें पास का दे दें। अब जॉइनिंग हो रही है, रैंडमली आपको जो भी मिलता है आपको वहाँ करना है, तो आप जॉइन करिए। तो जब हम स्कूल में पहुँचे, जो मेरा पहला दिन था, तो देखते हैं कि कोई माहौल ही नहीं है पढ़ाई का, जो एक स्कूल को होना चाहिए कि वहाँ बच्चे हों, हरियाली हो, अट्रैक्टिव पूरी बिल्डिंग हो, बाउंड्री ऊँची हो, ऐसा कुछ नहीं था। कैसे बताऊँ कि क्या स्थिति थी? मतलब कह सकते हैं कि स्कूल नाम का था, वो बस ऐसे प्लेटफ़ॉर्म था जिसमें कोई पानी भर रहा है, जिसमें कोई गेहूँ धो रहा है, जिसमें कोई औरतें कपड़े धो रही हैं, जिसमें वो नल पे बच्चों को नहला रही हैं, साड़ियाँ धो के विद्यालय के ग्राउंड में फैलाई हैं, और सिर्फ़ कटीली झाड़ियाँ, एक भी पेड़-पौधा नहीं था, क्योंकि कोई देखभाल वहाँ की करता नहीं था। बच्चे सारे प्राइवेट स्कूल जा चुके थे, अभिभावकों को विद्यालय पे विश्वास नहीं था। अराजक तत्व विद्यालय में शाम के टाइम में बसेरा डालते थे, और अंधेरा हो जाने के बाद हर गलत काम उस स्कूल में किया जा रहा था। मतलब मैं जिस स्कूल को लेना नहीं चाह रही हूँ, जिस स्कूल को लेने के लिए मेरा मन रो रहा है, मेरी आत्मा कष्ट में है कि मुझे ये विद्यालय मिल रहा है, क्योंकि उस विद्यालय की जो दुर्दशा थी उसकी कहानी पूरे में चर्चित थी। लोग वहाँ जाने से कांपते थे। वो ऐसी मलिन बस्ती थी जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी चलती थी। मेरे बीआरसी के लोगों ने आपस में बातें की और मैंने वो बातें सुनी। लोग कहते थे, अरे अस्ती में तो किसी ऐसे जेंट्स को जाना चाहिए जो थोड़ा दबंग टाइप का हो, ये लड़की अस्ती में जाकर के कैसे काम कर पाएगी, डराएंगे धमकाएंगे। और वो हुआ, मेरे जाते ही लोगों ने मुझे डराया धमकाया, शराबियों ने मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार किए, मुझे इतना ज़्यादा सुनाते थे, कहते थे ये गवर्नर मायावती है, ये विद्यालय में रह पाएगी, कहीं झूठा प्रार्थना पत्र डीएम के यहाँ भेज रहे हैं, कभी सदस्य से झूठी शिकायत पत्र लगा रहे हैं। किस मामले में? कि कोई रसोइया मैं चेंज ना करूं, विद्यालय का माहौल चेंज ना करूं, लोगों का आना जाना ना रोकूं। काम बहुत था,
और हैंड्स कुछ भी नहीं थे। बिना हैंड्स के एक अकेले टीचर और स्कूल का सब कुछ अस्त व्यस्त, मतलब बहुत बड़ा चैलेंज था, कोई छोटा मोटा चैलेंज नहीं था। पर आज जब मैं खड़े होकर के उस फ्लैशबैक में जाती हूँ तो मुझे लगता है कि कर पाई मैं कैसे, क्योंकि मेरे अंदर हौसला था और मेरे अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति थी कि नहीं, मुझे करना ही है। आज इस स्कूल की ये कंडीशन है कि पूरे यूपी में ये बेस्ट स्कूल के रूप में देखा जाता है, और वही कम्युनिटी जो मुझे अपोज करती थी, मुझे उस स्कूल में रुकने नहीं दे रही थी, जो मेरे खिलाफ झूठी शिकायत पत्र तैयार करके इधर उधर डालती थी, वो जो ये चाहती थी कि मैं इस स्कूल से स्थानांतरण ले लूं। देखिए, मेरी शादी मेरे पूरे ग्रुप में सबसे पहले हुई थी। यहाँ तक कि जो मेरी कजिन्स थी, मेरी कुछ कजिन्स भी मेरे शादी के बाद उनका मैरिज हुआ है, क्योंकि मेरे अब्बा को थोड़ा जल्दी रहती थी, वो जल्दीबाज थे। हम 3 बहनें थे और मैं बड़ी थी, तो इसलिए अब्बा ने सबसे पहले मेरी शादी करी, फिर मेरी दोनों बहनों की भी जल्दी ही शादी हुई। शादी का पर्पस ये था कि वो ये चाहते थे कि मेरी सर्विस के रहते मैं अपनी तीनों बेटियों की, और मेरा भाई था छोटा, उसकी भी शादी करके मैं हज पे भी जा सकूं, क्योंकि मुस्लिम्स में तो ज़्यादातर लड़कियां शादी के बाद पढ़ाई कभी कर नहीं पाती हैं। शायद ही कोई हो जो 1 या 2 जिसके अंदर बहुत ज़्यादा जुनून हो वो कर पाए।